नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार विधानसभा की कार्यवाही जो है कि हम चला रहे हैं। वह जो है कि हम आपको इसलिए जो है कि चला रहे हैं ताकि आपको पता चले कि बिहार सरकार ने अपना जो है कि कुल बजट 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट और अनुपूरक बजट 10,000 करोड़ रुपए से जो है कि अधिक का रखा है। कुल मिलाकर बिहार सरकार ने तमाम विभागों के लिए जो है कि पैसे की आपूर्ति में कोई कमी नहीं रखी है और बिहार सरकार के द्वारा जो है कि उनके मंत्री और जो है कि विधायक और तमाम तरह के राजनीतिक जो उनके सहयोगी दल हैं उन सब ने जो है कि तमाम तरह से बजट की सराहना की है। किंतु विपक्ष का तो काम ही होता है सरकार के कार्यों पर, सरकार के काम कार्यों पर उंगली उठाना। इधर जो है कि आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो है कि बिहार को बहुत बड़ा पैकेज दिया है और बिहार सरकार को जो पैकेज दिया है उसे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है कि तमाम तरह के जो मुख्य रूप से जो है कि कृषि, ऊर्जा, सड़क और उद्योग, तमाम जो क्षेत्रों में जो है कि राशि की कमी नहीं होगी और बिहार सरकार जो है कि अब पैसे की रोना नहीं रोएगी। बिहार सरकार के पास केंद्रीय पैकेज प्राप्त हुआ है और साथ ही जो है कि बिहार विधानसभा में संविदा नियोजित कर्मियों को लेकर बजट में तमाम विभागों को जो है कि कमी नहीं रखी गई है। कहने का अर्थ है कि बिहार सरकार जो है कि संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि निश्चित तौर पर करेगी, क्योंकि बिहार सरकार का बजट बहुत बड़ा है। बिहार सरकार जो है कि मानसून सत्र के दौरान 58,000 करोड़ रुपए का जो है कि मेन बजट जो उनका होता है वह जो है कि एक सालाना बजट होता है, वह जो है कि तैयार करके जो है कि वित्त विभाग ने उसको जो है कि प्रस्तुत किया है बिहार के मानसून सत्र में। और साथ ही जो है कि 10,000 करोड़ का जो है कि 10,000 करोड़ रुपए का जो है कि अनुपूरक बजट यानी कि आकस्मिक बजट का जो है कि प्रावधान वित्त विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। पूरे विधानसभा कार्यवाही में जो है कि दौरान कभी भी जो है कि सरकार के तरफ से जो है कि किसी बात को लेकर कमी नहीं रखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस वर्ष अभी तक जो है कि मानसून सत्र के दौरान जो है कि जो कार्यवाही चल रही है उसमें जो है कि हमारे सूत्रों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार बिहार सरकार तमाम संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के मांग को पूरा करने के लिए उन्हीं के विभागों के प्रधान सचिव और विभागाध्यक्षों को जो है कि बजट के माध्यम से भरपूर राशि मुहैया करा रही है। आपको बताते चले कि संविदा कर्मियों को लेकर जो है कि बिहार सरकार काफ़ी गंभीर है और बिहार सरकार मानती है कि सरकारी कर्मचारियों के कदम में कदम मिलाकर कार्य कर रहे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों की वजह से बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। बिहार सरकार कहीं से भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के कार्य की सराहना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरे तरफ संविदा कर्मियों की मांग है कि सिर्फ सराहना कर देने से, कार्य की प्रशंसा कर देने से जो है कि किसी का जीवन यापन नहीं चल सकता। इसलिए संविदा कर्मी लगातार जो है कि अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार विधानसभा में भी माननीय सदस्यों के द्वारा एक बार फिर संविदा कर्मियों के मामले कल गूंजेंगे, क्योंकि जो है कि यह जो है कि शुरुआती 3 रोज में जो है कि संविदा कर्मियों के मांग तो नहीं उठे हैं, लेकिन जो है कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार इस पर जो है कि माकूल जवाब की तैयारी कर चुकी है और बिहार सरकार जो है कि विधानसभा में कोई भी सवाल आने पर इसका जो है कि उचित जवाब अपने मंत्री के माध्यम से देगी। बहरहाल खबर यह है कि संविदा कर्मियों के कार्यों की प्रशंसा कर रही बिहार सरकार अब संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि कर उनके मुख्य मांग को पूरा करते हुए उन तमाम मामले पर जो है कि प्रकाश डालने का काम करेगी, क्योंकि बिहार के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के मामले में जो है कि बिहार सरकार के तरफ से जो है कि जवाब पिछले सत्र के दौरान ही दे दिया गया था कि तमाम जो मामले हैं उसके लिए विकास आयुक्त जो है कि नियुक्त किए गए हैं और विकास आयुक्त के द्वारा जो है कि कार्यवाही पर कोई काम अभी तक नहीं किए जाने के विपक्ष में माननीय सदस्य जब इस संबंध में बिहार सरकार से सवाल पूछेंगे तो मंत्रियों को जवाब देना उनकी बाध्यता होगी। बिहार सरकार यह मान रही है कि संविदा कर्मियों का कार्य सराहनीय है, बहुत बढ़िया है और बिहार सरकार के मंत्री यह भी कह रहे हैं कि संविदा कर्मी जो बिहार के विकास में अहम योगदान और भूमिका निभा रहे हैं उनका वेतन निश्चित तौर पर वृद्धि किया जाएगा। और बिहार सरकार के द्वारा यह भी बताई जा रही है कि कुछ संविदा कर्मियों को एनपीएस, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट और तमाम तरह के भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अवर्गीकृत कर्मी,
आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के मामले में भी सरकार गंभीर है और तमाम मामलों पर बिहार विधानसभा सचिव के द्वारा जो है कि बताया गया है कि विधेयक पास कर इनके वेतन को वृद्धि करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और तमाम तरह के लाभ व सुविधाओं से इन्हें आच्छादित कर बिहार सरकार जो है कि इनको जो है कि सम्मानित करने का काम करेगी। ऐसे में जो है कि संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि का पूरा जो है कि मामला जो है कि अब जो है कि धरातल पर उतरने को तैयार है और आने वाले दिनों में जब संविदा कर्मी का वेतन वृद्धि होगा और तमाम आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों को विधेयक के माध्यम से वेतन वृद्धि के साथ साथ ईपीएफ, पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि, ग्रेजुएटी और तमाम तरह के सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी तो बिहार के संविदा कर्मियों के आर्थिक स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार होगा, क्योंकि बिहार सरकार लगातार जो है कि कार्य कर रही है और बिहार सरकार को पैकेज भी प्राप्त हो गया है। ऐसे में अब जो है कि राशि का रोना, राशि के अभाव का, रुपया के अभाव का रोना जो है कि बिहार सरकार को रोने की कोई नौबत नहीं है। बिहार सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, इसीलिए जो है कि 58,000 करोड़ का मूल बजट तैयार किया गया है और 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट तो आने वाले दिनों में संविदा कर्मियों की सारी मांगे पूर्ण होगी। वेतन के साथ साथ पेंशन, एनपीएस, कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ, ग्रेजुएटी और तमाम सुविधाओं मुहैया कराने की बात बिहार सरकार के विधानसभा सचिव के द्वारा बताई जा रही है। जय हिंद, जय भारत।